अध्याय 2। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ओ जैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे हैडी ने अपना नाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अगर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई और मैं रोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर घर जा रहे थे। जिमी अपने साथ आने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं से जामा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? घैड़ी ने अविश्वास से पूछा। कहा, बिल्कुल ऐसा। मैंने दर्द भरी आवाज में वहा। वैसी ने अपना अपना सिर हिलाया, नाक तक चढ़ने को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके यह 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम सुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और करने के अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों की पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों करे प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। कार मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिका इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के लिया होला, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे कैडी ने आखिर आबार को रख दिया। मुझे पता था कि ये क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किना तया सीख सकता हूं? अपने दिमाग के इस्तेमाल से मुस्कराते हुए कहा, जिसका अति महाभर में तुम इतना ही बता सकता हूं। या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। एक साझेदारी हुई। मैं और अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डेंडी की बातें बताई। जहां मुझे याद है उस स्कूल माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगा जैसे विल्शी ने कबे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थीं और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। बड़ा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था कि सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज नई होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें जरूरत की सभी चीजें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे टेडी बढ़ा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करी। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थीं, लेकिन 9 साल के बच्चों के करने के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता। मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? यह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफ्रिक बच्चों के बारे में बातें करते रहे जो जिभी के समुद्र तट काले घर पर मजे कर रहे होंगे। पुरारो चौड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चीट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंच गई। यह एक ऐसा विचार था जो माधुक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ रमाइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कराकर हमारी बात मानती। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है।
सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल की इकट्ठा करने के लिए हमने जी जगह चुनी थी। वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी, एक भूरे कार्डबोर्ड के दिनों में, जिसमें कभी केचप की बोलें लिखी रहती थीं। हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ के रात्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े जुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूबा को देखते देखते वे अब गई थीं। उन्होंने तुम लोग कर क्या रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस पायारे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूं। माइक और मैंने उसके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्दी ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब खत्म करें। मुंह में हमें एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे हाउस के मालिक यानी मेरी मां ने हमारी पहली पार्टनरशिप के कंपनी की जगह धाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि यह पैसियों को जापने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे। दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे हैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहीं 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिबाची दिला दहकते के साथ अधिकतम गर्मी पर जाल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। चूंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर करना कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब मैं और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूबा में नहीं आते थे, ट्यूब सीरी के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बानी में डाल देते थे ताकि यह विचलकर द्रव रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम फोरेट वाले दूध के काटगी में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैलास पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। कांदबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसी लग रही थी जैसे वहां अभी अभी बर्फ का जूठन आया दूध के कार्टन बाहरी बसे थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। हो मेरे हैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए सीसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। असंभलकर मेरे हैठी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब सीधों को डालने का काम ग्राम हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रखा दिया और फिर अपने हैडी की तरफ देखकर मुस्कराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग? हम यही कर रहे हैं जो आपने बताया था। हम अभीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कराते हुए कहा। हम दोनों पार्टनर हैं? कैची ने पूछा। और इन प्लास्टर रखे सौंथों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोर जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और सस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। वह भगवान, मेरे हेड़ी ने कहा, तो तुम लोग जरते के सिक्के द्वास रहे थे? बिल्कुल वहीं, गायक में कहा। हम यही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे टेडी भी मुस्कराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफेद पूल में लिपटे हुए 2 बच्चे खड़े थे जो हम कान से उस कान तक खुलकर मुस्करा रहे थे।
उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली भीड़ी पर बैठें। मुस्कराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझा। हमारे सपने चाचानी हो गए थे। तो आपका मतलब है कि यह गैरकानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। सोहो भी बेटी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हो। मेरे डैडी उन्हें मूरते रहे। हाँ, यह गैरकानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा। परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज्यादा रचनात्मकता और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की और देखा और कहा, अब मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं। हम समय गरीब हैं। जब मैंने यह कड़ा तब हैरी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम तरी तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लो। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़े चलो, हार मत गानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा करें है टेडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर जमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु ही मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती। माइक और मैं पलटे और अपने सामयी अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लीग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैनो बना जाता है, तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछे। मेरे डैडी? गमादक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी? मेरे डैडी ने मुस्कराकर दोहराया। तुम्हारे वैजी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुझमें डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे है ही का कोई जवाब नहीं है। मेरे वैडी? गमाइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास